नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नई रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री ट्रिपल वन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, बहुत बहुत बधाइयाँ आप लोगों को, कंग्रेचुलेशंस जिनका रीयूनियन हो गया है अपने पार्टनर के साथ। जो लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर रहे हैं उनको थैंक यू। जो लोग मुझे पर्सनल मैसेजेस कर रहे हैं इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, मेल्स में, प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए ताकि बाकी के लोग जिनका यूनियन नहीं हुआ है वो उस एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। जब आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करते हैं अपने यूनियन को तो आप एक ग्रैटिट्यूड भी शो करते हो आप, है ना, और बाकी के जो लोग देख रहे हैं वो भी उस एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं लोगों की। सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए अगर आपका यूनियन हुआ है तो। मुझे पर्सनल मैसेजेस मत कीजिए, मैं सबको रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ। वैसे भी कमेंट बॉक्स में रहेगा तो कोई ना कोई आपको ज़रूर ब्लेस करेगा और एक ग्रैटिट्यूड में भी आप रहोगे। जहाँ से आप गाइडेंस ले रहे हो, जहाँ से आपको गाइडेंस मिल रही है, वहाँ से आप अगर रिप्लाई आप कर रहे हो, अपनी तरफ से एफर्ट्स अगर आप लगा रहे हो, अपने टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हो आप कमेंट करने में, तो इसका मतलब है कि आप ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं डिवाइन एनर्जीज़ को, रीडिंग को, और बाकी जो लोग आपसे कनेक्टेड है हमारी सोल फैमिली में उनको। सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। सो आज इस रीडिंग में हम चेक करेंगे आपके पार्टनर क्या छुपा रहे हैं आपसे, क्या है जो वो नहीं दिखा रहे हैं, अपने दिल में छुपा रहे हैं, हम ये चेक करेंगे। उनकी हिडन फीलिंग्स या फिर कुछ ऐसी बातें जो कि वो नहीं बता रहे हैं, वो चीज़ें हम चेक करेंगे। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी, चाहे ये वीडियो आपके सामने कभी भी आए। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना दिमाग में रखना है आपको, सब कुछ आपके साथ मैच करे ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। और वीडियो से गाइडेंस मिलती है तो उसे लाइक ज़रूर करें। आपके लिए सिर्फ वो एक लाइक है लेकिन मेरे लिए वो बहुत मायने रखती है। सो अगर आपको गाइडेंस मिल रही है कहीं से और वहाँ आप लाइक कर रहे हो, इसका मतलब आप ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो, आप थैंकफुल हो उस गाइडेंस के लिए। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप एक कर्मा क्रिएट कर रहे हो, है ना। कभी ना कभी तो मैं लूँगी, वो इस जन्म में हो चाहे अगले जन्म में हो सो वो मल्टीपल होकर आपको वापस करना पड़ेगा मुझे। इससे अच्छा है कि एक लाइक का बटन दबाएं। साइलेंट सब्सक्राइबर हैं अगर आप तो सब्सक्राइब करें चैनल को, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, है ना। जो भी काम हम करते हैं अगर उसमें अप्रिसिएशन हमें मिलता है तो हम मोटिवेट होते हैं। सो ये ऐसा है जहाँ कि आप एक पुजारी से आप पूजा तो करवा रहे हो, पंडित से, लेकिन आप दक्षिणा नहीं दे रहे हो, लेकिन आप उनको ग्रैटिट्यूड नहीं शो कर रहे हो। सो ये ऐसी बात होती है जहाँ कि हम परफॉर्मेंस देख रहे हैं, हमें परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लग रहा है, आर्टिस्ट आर्ट आपको बहुत पसंद आ रहा है लेकिन आप क्लैप नहीं करना चाहते हैं। सो ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि सही नहीं है ना। आप भी अगर एक आर्टिस्ट हैं, स्टेज परफॉर्मेंस आप कर रहे हैं, लोग आपको बहुत अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं तो आपको फिर मन नहीं करेगा परफॉर्म करने का। बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन जब आपको मिलता है तो आपको मन करता है कि आप परफॉर्म करो और अच्छा। सो उसी तरह से आप लोगों की एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत मोटिवेशन होता है। बहुत लोग देखते हैं लेकिन लाइक्स नहीं होते, जिसके चलते रीच नहीं मिलती है, फिर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, राइट। सो इसलिए गाइडेंस जहाँ से आप ले रहे हो, तो अगर आपको गाइडेंस मिल रही है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वहाँ आप भी अपना कंट्रीब्यूशन दें, है ना। विदाउट गिविंग और रिसीविंग के यहाँ यूनिवर्स में कुछ भी नहीं होता है, राइट। सो इसलिए गिविंग और रिसीविंग एनर्जी में आप जब आएंगे तो आपके पार्टनर भी आएंगे उस एनर्जी में। जब तक आप उस एनर्जी में नहीं रहोगे, सिर्फ आप रिसीविंग वाली एनर्जी में रहोगे, आपके पार्टनर भी उसी एनर्जी में रहेंगे। सो जब आप लाइक करते हैं तो आपके साथ मेरी एनर्जी भी कनेक्ट होती है, जिससे मैं आपकी एनर्जी को पिक कर पाती हूँ। तो इसलिए लाइक करें अपने लिए भी और मेरे लिए भी। जो लोग लाइक कर रहे हैं, जो कमेंट कर रहे हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं कमेंट करने के लिए, उन लोगों को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जो आप लोग लाइक करते हैं हर वीडियो को, कमेंट करते हैं, कनेक्ट करते हैं मुझसे एनर्जी से। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, ये बहुत मोटिवेशन है मेरे लिए। हर कमेंट का रिप्लाई मैं नहीं कर पाती हूँ लेकिन मैं पढ़ती ज़रूर हूँ सारे कमेंट्स और कोशिश करती हूँ आपके कमेंट को रिप्लाई करने का जब अर्जेंट होता है तो। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से आप सबका शुक्रिया। आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं लाइक और कमेंट करने में। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, उनसे क्या छुपा रहे हैं। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, उनसे क्या छुपा रहे हैं, क्या है उनके दिल में जो नहीं दिखा रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़।
मरकरी रेट्रोग्रेड, इलेक्ट्रॉनिक, कुछ लोगों का यहाँ पे मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ था ना जब, उस टाइम से कम्युनिकेशन बंद है और अभी तक कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। कुछ लोगों का डिवोर्स दिख रहा है मुझे यहाँ पे, एक्सपीरियंसिंग अ ब्रेक, फीलिंग्स इनकी ऐसी है, ठीक है, इनका दिल टूटा है, मतलब ब्रेकअप जैसा लग रहा है कि आपने इनको, अब सच में इनका ब्रेकअप हुआ, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। कम्युनिकेट, इंटेंशन में है, मूविंग आपकी एनर्जी है, इनको लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो इनसे, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, इनको। हेल्थ इश्यूज़ कुछ लोगों के हो सकते हैं यहाँ पे, एंड गार्डियन, अ लॉस्ट लव्ड वन वॉच ओवर यू, ओके। सो दो एनर्जी यहाँ पे है, एक तो मुझे बहुत स्पेसिफिक किसी के लिए दिख रहा है जो कि बॉटम ऑफ द डेक गैम्बलिंग की एनर्जी है, पता नहीं कौन है ये गैम्बलर। देखिए यहाँ पे दो एनर्जी है आउटकम में, एक मुझे बहुत स्पेसिफिक एनर्जी दिख रही है, ये बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होंगी, एक एनर्जी जो कि अब नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। कोई ऐसे इंसान यहाँ ऐसे हैं जिनके पार्टनर अब नहीं है इस दुनिया में, वैसी एनर्जी किसी की दिख रही है, बहुत कम लोग होंगे, बहुत रेयर कोई होंगे, ठीक है। और एक एनर्जी दिख रही है लव स्पेल की, जो कि आपको पाने के लिए कुछ कुछ ये इंसान ट्राई कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ओके। डिवाइन प्लीज गाइड, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ गैम्बलिंग की एनर्जी है कोई गैम्बलर भी है यहाँ पे, ठीक है, जो बहुत गैम्बलिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं अपना, एडिक्शन कुछ है, ठीक है, या फिर बैड फाइनेंस है किसी का, यहाँ पे फाइनेंशियल इतने स्टेबल नहीं है, ऐसी एनर्जी है। सो कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं जिनका मरकरी जब रेट्रोग्रेड हुआ था लास्ट ईयर, उस टाइम से आप लोगों की बातचीत बंद है, जो कि लास्ट ईयर दिसंबर से मरकरी रेट्रोग्रेड जब हुआ था उस टाइम बहुत लोगों की बात बंद हुई थी उस टाइम से। तो ये लास्ट ईयर दिसंबर से हुआ होगा बात बंद आप लोगों का, ठीक है। और न्यू ईयर के बाद से आपको फिर से इनसे कनेक्ट करने का मन कर रहा होगा, या फिर इनकी ऐसी एनर्जी होगी। सो मरकरी जब रेट्रोग्रेड होता है तो कम्युनिकेशन जो है सबसे पहले बंद होती है वो, ठीक है। माय गुडनेस, देखिए रेट्रोग्रेड जब मरकरी जब रेट्रोग्रेड होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स इश्यूज़ होते हैं, जब आपके रिमोट घर के ख़राब हो जाते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो सब ख़राब हो जाएंगे, आपके कम्युनिकेशन जो है वो बंद हो जाएगा, इश्यूज़, बात करने में प्रॉब्लम, अपनी फीलिंग्स को ठीक से एक्सप्रेस नहीं करना, नहीं बताना, बात ठीक से नहीं कर पाना, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाना, ऐसी एक एनर्जी होती है, ठीक है। सो मरकरी जब रेट्रोग्रेड होता है वो हमेशा होता है और सबके साथ ही होता है ये इशू, ठीक है। सो उस टाइम से आप लोगों की बात बंद होगी, कम्युनिकेशन बंद होगी। सो ये इंसान जो है ना, ये इंतज़ार कर रहे हैं, सरेंडर किया इन्होंने, और ये इंतज़ार कर रहे हैं कम्युनिकेशन का, ये इंतज़ार कर रहे हैं रीयूनियन का। इनको आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट है वो है 6, 5 एंड 7, ठीक है, 5, 6, 7। हाँ, सो ये इंसान आपके साथ, माय गुडनेस, ब्यूटीफुल, ओ वाओ ब्यूटीफुल। सो ये इंसान स्टेबिलिटी के लिए, आपके प्यार के लिए, आपके इमोशन के लिए वेट कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। मतलब मरकरी जब रेट्रोग्रेड होता है, कम्युनिकेशन इश्यूज़ होते हैं, बंद हो जाती है बातचीत, प्रॉब्लम आ जाती है, इश्यूज़ बात करने में, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में, बोलने में, जो बोलना चाहेंगे वो नहीं बोल पाएंगे, कुछ और बोलेंगे, बहुत फंबल होता है, रुक रुक के बात होती है, ऐसी एनर्जी होती है जहाँ कम्युनिकेशन सबसे पहला अटैक होता है आपका। सो इसलिए ये इंसान जो है ना, अब उसको सही होने में भी टाइम लगता है, वो जब पीरियड ख़त्म हो जाता है तो भी उसको रिपेयर होने में टाइम लगता है, ठीक से पूरा वापस वो आने में टाइम लगता है। तो इसलिए टाइम लग रहा है आप लोग की यूनियन में, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये इंसान स्टेबिलिटी चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए ये इंसान मैरिज चाहते हैं। सो ये ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। कुछ लोगों के लिए ये सेकंड मैरिज हो सकती है आपकी, कुछ लोगों के लिए सेकंड मैरिज हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए ये इंसान जो है आपसे मैरिज करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ, प्यार चाहते हैं आपका साथ चाहते हैं। इनको आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है, या तो इनको पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है आपके साथ, या इनको लगता है कि आप इनके ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, ऐसी वाली एक एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। इन्होंने सरेंडर किया है इस रिश्ते को,
और वेट कर रहे हैं, सारी चीज़ें सही होने का वेट कर रहे हैं। अब समझिए, इसलिए मैं बोलती हूँ ना कि हमेशा जब आपके बीच कुछ प्रॉब्लम होती है आपके और आपके पार्टनर के बीच, तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें समझना होता है। पहली चीज़ तो कोई कर्मा है हमारा पास्ट लाइफ का, कोई अनरिजॉल्व ऐसी चीज़ें जो कि रिजॉल्व होनी है, इसलिए वो इंसान आपके लाइफ में आए हैं और आपके बीच ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जब आप इनको रियलाइज़ करोगे, इनर वर्क करोगे, अपनी सोल को प्योरीफाई करोगे, पास्ट की चीज़ों को रिलीज़ करोगे, तो चीज़ें आपके बीच बेटर हो जाएंगी, आप दोनों के बीच। ठीक है, एक तो ये हो गई। एक होता है ग्रह नक्षत्र होता है, कुछ ऐसा समय ऐसा होता है जब चीज़ें खराब होती है, जब चाह के भी आप दोनों चीज़ों को सेटल नहीं कर पाते हो और वो होते होते ख़राब हो जाती है। सो आपने सुना होगा विनाश काले विपरीत बुद्धि, है ना। तो जब समय खराब होता है सबसे पहले बुद्धि हमारी ख़राब होती है। सो कुछ समय ऐसा होता है जब बुद्धि फिर जाती है लोगों की और वो काम करते हैं जो वो नहीं करना चाहते हैं, वो बातें बोलते हैं जो वो नहीं बोलना चाहते हैं। सो सेपरेशन के बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपको समझना चाहिए। ठीक है, सेपरेशन सब लोग आपको बताएंगे, यूनियन होने वाला सब कोई आपको बताएंगे, लेकिन जो रूट है ना वो आपको पकड़ना होगा कि रूट कहाँ है, रूट कहाँ से स्टार्ट हुई है प्रॉब्लम और कैसे उसको ठीक करेंगे। जो चल रही है सिचुएशन, अगर आप उसका रोना रोते रहोगे तो वो ज़िंदगी भर वो रोना चलता रहेगा, है ना। सो रूट कहाँ प्रॉब्लम है उसको पकड़िए और कैसे वो ठीक होगा उसको पकड़िए। प्रॉब्लम तभी सॉल्व होता है जब आप रियलाइज़ करते हो कुछ चीज़ों को, उसको रिलीज़ करते हो और जो चीज़ें हैं उसको एक्सेप्ट करते हो, तभी आप ज़िंदगी में खुश रह पाते हो। ठीक है, सो ये इंसान वेट कर रहे हैं, इनकी ओवरऑल एनर्जी जो है सिचुएशन, लाइफ सिचुएशन, मैरिज करना चाहते हैं ये इंसान, मे भी इनके घर पे रिश्ते वगैरह देख रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर डिवोर्स दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए। मुझे ये दिख रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनके साथ, अच्छा एक और सिचुएशन दिख रही है मुझे जहाँ पे आप दोनों मैरिड हैं और डिवोर्स प्रोसेस हुआ है, ऐसी एनर्जी जहाँ की इनको लगता है कि आप डिवोर्स देना चाहते हैं। भले आपको लग रहा होगा कि आपके पार्टनर डिवोर्स कर रहे हैं या फिर उन्होंने अप्लाई भी किया होगा डिवोर्स, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपकी खुशी है डिवोर्स में। ठीक है, साथ रह के भी आप दोनों सेपरेटेड ही थे, चीज़ें इतनी सही नहीं चल रही थी जिसके चलते डिवोर्स प्रोसेस हुआ है। कुछ लोगों के लिए होगा, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी एनर्जी, कुछ रेयर लोग होंगे जिनके साथ आज की अलग अलग एनर्जी है जो कि रेजोनेट करेंगी। ठीक है, सो एक तो ये सिचुएशन दिख रहा है मुझे। एक ये दिख रहा है कि ये इंसान आप किसी और से मैरिड हो सकते हैं, ये चाहते हैं कि आप डिवोर्स करें अपने पार्टनर को और इनसे मैरिज करें। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे अलग हो रहे हो। जो सेपरेशन है ना वो आप अभी क्रिएट कर रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। सो जब आपका सेपरेशन क्रिएट हुआ था तो इनको सेपरेशन वाली फीलिंग नहीं आ रही थी, ब्रेकअप वाली फीलिंग नहीं आ रही थी, क्योंकि इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया होगा, ये आपसे मूव ऑन करने की कोशिश किए होंगे, लेकिन उस टाइम इनको ये लग रहा था कि आप वहीं खड़े होंगे, आपकी फीलिंग्स वैसी ही होगी। सो आपने इनको एक झटका दिया होगा जहां आपका बिहेवियर सडन चेंज हुआ होगा। आपको लगा होगा नहीं बस इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा एफर्ट्स आप नहीं ले सकते हैं, आपने अपना 100% दे दिया है, अब आप एफर्ट्स नहीं लगाओगे। ऐसी एक फीलिंग में आप आए हैं जब तब इनको लग रहा है कि आपने इनको डिवोर्स, मतलब आपने अपने आप को सेपरेट कर लिया है इनसे, इनकी फीलिंग्स ऐसी आज की। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है। एक्सपीरियंसिंग ब्रेकअप वाली एनर्जी है, ये इंसान एक ब्रेकअप वाली फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करे, इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपने इनको छोड़ दिया है। ठीक है, इनकी फीलिंग्स ऐसी है आज की। वन मोर टाइम प्लीज। आपकी एनर्जी में ही मूविंग वाली एनर्जी आई है। माय गुडनेस, तो ये मैं क्या बोलूं और माय गुडनेस क्या बोलूं और मैं देख रहे हो ना, मतलब क्या ही बोलूं और मैं। क्लैरिफिकेशन मतलब ऐसे आते हैं ना कि मैं स्पेलबाउंड हो जाती हूँ। देखिए, इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपने इनको छोड़ दिया, ख़त्म हो गया आपकी तरफ से पूरा का पूरा जो भी था सीन, वो आपकी तरफ से पूरा ख़त्म हो गया है, आपने ब्रेकअप कर लिया है। अब समझिए कि सिचुएशन क्या समझ रहे हैं इंसान। इन्होंने आपको ब्लॉक किया होगा जब सेपरेट आप हुए होंगे, इन्होंने मूव ऑन करने की कोशिश की होगी, ये आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, उस टाइम, क्योंकि ये उस टाइम बहुत कॉन्फिडेंट थे, इनको लगा कि आप नहीं रह पाओगे इनके बिना और आप आओगे वापस इनको मनाने के लिए, गिड़गिड़ाने के लिए। ठीक है, आप गए नहीं, आप गए होंगे, लेकिन उस टाइम भी ये इंसान बहुत एटीट्यूड में ही रहे होंगे कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, या फिर बहुत ज़्यादा हो गया, मूव ऑन करो, ऐसा कुछ बोला होगा इन्होंने, तकलीफ़ दी होगी आपको फॉर श्योर।
अब जब आपने एफर्ट्स लेने बंद कर दिए हैं तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप ख़त्म कर दिए हो। तो आपको जो उस टाइम फील हुआ था ना पेन, जब ये ऐसा बिहेव कर रहे थे, वो पेन उनको आज फील हो रही है ब्रेकअप वाली, ठीक है। देखिए, एक्सपीरियंसिंग अ ब्रेकअप, दिल इनका टूट रहा है क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आपके मन से प्यार ख़त्म हो गया है, जो कि ये चाहते हैं वापस रीयूनियन चाहते हैं। ये एक रिबर्थ की एनर्जी है। डेथ की एनर्जी जो है ना वो ख़त्म, एक साइकिल ख़त्म होकर दूसरा एक साइकिल स्टार्ट होना, रिबर्थ होना, इसको हम कहते हैं डेथ की एनर्जी, ठीक है। रिबर्थ मतलब जो चीज़ें ख़त्म हो गई है, सब कुछ ख़त्म हो गया, आपके दिल का प्यार ख़त्म हो गया, ये इंसान फिर से आपके दिल में प्यार जगाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आपसे वही प्यार चाहते हैं जो आप इनको प्यार करते थे पहले। एक डिवाइन लव आपसे फील करना चाहते हैं, एक प्योर लव जो आप इनको दिल से, अपनी आत्मा से आप इनको प्यार करते थे, वही प्यार ये इंसान चाहते हैं आपसे। सो फीलिंग्स इनकी ऐसी है कि इनको लग रहा है कि ये चाहते तो बहुत कुछ है आपसे, लेकिन इनको लग रहा है कि आपने इनको छोड़ दिया है। तो अब जो उस टाइम जो आपको पेन हो रहा था, तकलीफ़ हो रही थी दिल टूटने का, अलग होने का, वो इनको आज फील हो रहा है क्योंकि इनको अब समझ में आ रहा है कि आपने ब्रेकअप कर दिया, अब आपने इनको टाटा बाय बाय कर दिया है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो इसलिए ये इंसान जो है स्पेल वर्क कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, कुछ कुछ कर रहे हैं इंसान, इनकी एनर्जी ऐसी है। कम्युनिकेट की एनर्जी इंटेंशन में, मुझे बहुत हंसी आ रही है, पता नहीं यार ये क्या है, मतलब हैं, खुद से करना, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली एनर्जी है। कम्युनिकेट की एनर्जी इंटेंशन में है। ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं आपसे, ठीक है, कि क्या आपने इनको छोड़ दिया है, क्या आपने टाटा बाय बाय बोल दिया है, क्या आपकी लाइफ में कोई और है। ये इंसान कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे, जस्टिस करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। माय गुडनेस। देखिए, अगर ये दूर रहते हैं आपसे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अगर आप दोनों का है, तो ये इंसान आपसे मिल के बात करना चाहते हैं। कम्युनिकेट की एनर्जी यहाँ पे है जो कि बता रही है कॉम्प्रोमाइज़, फॉरगिव एंड वर्क इट आउट, ठीक है। ये इंसान माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, बात करना चाहते हैं आपसे, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं जो भी चीज़ें हैं। अगर आप डिवोर्स आपने फ़ाइल कर दिया है, अगर इन्होंने डिवोर्स फ़ाइल किया था तो ये कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। अगर गलती किया था इन्होंने तो ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, ठीक है। अगर उस टाइम बहुत एटीट्यूड था तो उसके लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं और फिर से इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, नर्चर करना चाहते हैं इस रिश्ते को, खुशियाँ चाहते हैं आपके साथ, जस्टिस चाहते हैं आपके साथ। और डिवोर्स अगर प्रोसेस हुआ है तो ये नहीं चाहते हैं डिवोर्स, ठीक है। अब कोई थर्ड इन्फ्लुएंस है जो कि इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो वो चीज़ें अलग हैं जहाँ पे ये कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन फीलिंग्स इनकी ऐसी है कि इनको डिवोर्स नहीं करना है। इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपको डिवोर्स चाहिए, इनको नहीं चाहिए डिवोर्स, ठीक है। अगर डिवोर्स फाइल हुआ है, नहीं अगर फाइल हुआ है तो ये इंसान चाहते हैं कि अगर आप किसी और के साथ हैं तो उनको छोड़ के आप इनके साथ आओ, ये ऐसा चाहते हैं, ठीक है। कुछ बहुत रेयर कोई है, मुझे नहीं पता कि किसकी एनर्जी है ये, बहुत रेयर कोई है जिनके पार्टनर इस दुनिया में नहीं है और वो चाहते हैं कि आप अपनी नई शुरुआत करें अपनी ज़िंदगी की, आप किसी और से शादी करें। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। मुझे लेटर पी दिख रहा है, आर दिख रहा है बहुत स्ट्रांगली, आई डोंट नो किसकी एनर्जी है ये। ओके, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, आप मैरिज करें, ठीक है। मूविंग की एनर्जी है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। जो डिवोर्स फाइल जिन्होंने किया है, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा आप तैयार हो अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मूव ऑन करने के लिए आप रेडी हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो मूव ऑन की एनर्जी आपकी है, मूव ऑन की एनर्जी आपकी है। इनको लग रहा है कि आप रेडी हैं मूव ऑन करने के लिए, अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अपने लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए। देखिए, फिर वही एनर्जी है, आप रेडी हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप प्रिपेयर हैं अपनी लाइफ को लेके, पीछे घूम के आप नहीं देखोगे इनको कि ये आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, आपको क्या ऑफर दे रहे हैं, आप रेडी हैं अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। देखिए, ये इंसान इतने परेशान है ना कि इनकी हेल्थ इश्यूज़ ऐसे सब हो रहे हैं, ठीक है। इनको हेल्थ इश्यूज़ कुड अराइज, मतलब इतना ज़्यादा सोच रहे हैं इस बारे में, इस विषय में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि इनको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। हेल्थ इश्यूज़ में इनको डिप्रेशन, एंजाइटी अटैक, रात को नींद नहीं आना, ओवर थिंकिंग, ऐसा कुछ हो सकता है जहाँ ये इंसान परेशान है कि कैसे सब कुछ ठीक किया जाए। डिप्रेशन वाली एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे, इनको डिप्रेशन हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड में इनको कोई प्रॉब्लम हो सकता है और वो भी ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इनको शोल्डर पेन हो सकता है,
क्यों? ओवर थिंकिंग, जो बहुत सोच रहे हैं इंसान, इसलिए, या तो अपने मन की बात को जो मन में रखा है इन्होंने बोल नहीं रहे हैं तो इसलिए। इसलिए कोई चीज़ अंदर जब रह जाती है हमारे तो वो ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इनको यही सब प्रॉब्लम हो रही है जहाँ पे ये इंसान जो है ना एक्शन लेना चाहते हैं, अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहते हैं और नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? रीज़न मर्करी रेट्रोग्रेड था, जो कि हुआ था, जिसके चलते इनका कम्युनिकेशन इफेक्ट हुआ है। ये करेंगे बात, इनको टाइम दीजिए, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। अच्छा, कुछ लोगों की एनर्जी, मुझे यहाँ पे 2 एनर्जी दिख रही है, जहाँ मैंने बताया कि एक तो वो लोग हैं, लोग नहीं, बहुत रेयर कोई होंगे यहाँ पे जिनके पार्टनर अब इस दुनिया में नहीं हैं। वो इंसान आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं और ये आपकी खुशियाँ चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप खुश रहें, जहाँ भी आप रहें वहाँ आप खुश रहें। इनसे मूव ऑन करें, इनसे आगे बढ़ें, इनके बारे में ना सोचते रहें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी अभी बाकी है। आप आगे बढ़ें, आप किसी और से मैरिज करें, ये इंसान आपसे ये चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, मैक्सिमम लोगों के लिए ये एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान आपको पाने के लिए ये कुछ ना कुछ कर रहे हैं। स्पेल वर्क कर रहे हैं, कुछ लव स्पेल जिसको कहते हैं ना, वो सब कर रहे हैं, ठीक है। या तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं इंसान, प्रेयर कर रहे हैं, देखिए वही एनर्जी है। कुछ कर रहे हैं ये इंसान अपने तरफ से, जो इनको सही लग रहा है ना, ये इंसान वो कर रहे हैं। चाहे वो मैनिफेस्टेशन बोलो, मैनिफेस्टेशन नहीं बोल सकते, ये लव स्पेल वाली एनर्जी ना अलग एनर्जी है। माय गुडनेस, क्या बोलूँ मैं और क्या बोलूँ, मुझे नहीं पता है। बहुत पैशनेट है ये इंसान आपके लिए, ठीक है। और ये इंसान स्टक है आप में, ये इंसान आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, ये स्टक है। ये मैनिफेस्ट कह सकते हो, लेकिन मैनिफेस्ट भी ये आपको ऑब्सेस्ड करने के लिए हो सकता है कर रहे हैं। मतलब मैनिफेस्टेशन इनकी सही नहीं है। जैसा होता है ना कि हम कॉल मैसेज को मैनिफेस्ट करते हैं, वो मैनिफेस्टेशन नहीं है यहाँ पे। यहाँ कोई और मैनिफेस्टेशन है जहाँ लव स्पेल जो हम बोलते हैं ना, लाइक सामने वाले इंसान को ऑब्सेस्ड करना, उनको मजबूर करना कि वो आपके पास आएँ और आपसे बात करें। समझ रहे हो आप? ये आपको वैसे कर रहे हैं जैसे कि आप ऑब्सेस्ड हो जाओ इनसे, या तो फिजिकली बहुत ऑब्सेस्ड फील करो आप इनसे, मतलब बहुत इनके लिए आप क्रेव करो और फिर इनके पास जाओ आप बात करने के लिए। ऐसा कुछ जहाँ आपको रेस्टलेस कर देंगे। तो अगर आपकी एनर्जी 1-2 दिन में रेस्टलेस हो रही है, पहले वाली एनर्जी नहीं, अगर रेस्टलेस हो रही है आपकी एनर्जी और आप एकदम इनसे बात करने के लिए तड़प रहे हो, तो आपके पार्टनर स्पेल वर्क कर रहे हैं आपके ऊपर। अगर आप नहीं चाहते हो कि ये इंसान स्पेल वर्क करें, ऑरा लॉक कीजिए अपना। ऑरा लॉक कैसे करना है ये वीडियो मैंने पोस्ट किया अपने दूसरे चैनल पर, स्पिरिचुअल लाइफ विद श्री में। आपको चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाइए और देखिए कि ऑरा लॉक कैसे होता है। नमक के पानी से नहाइए ताकि नेगेटिविटीज़ जो भी रहे वो निकले। और ऑरा लॉक कीजिए, सबसे बेस्ट वही होता है कि ऑरा लॉक करेंगे आप तो फिर कोई भी एनर्जीज आपको इफेक्ट नहीं करेंगी। सो ये इंसान आपको अपने ज़िंदगी में रखने के लिए, आपको वापस पाने के लिए, आपके साथ इस रिश्ते में काम करने के लिए इंसान जो है कुछ कर रहे हैं मतलब स्पेल वर्क कर रहे हैं। और स्पेल वर्क जो है मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी है मैजिशियन की, लेकिन मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब अच्छा एक कॉल आ जाए आपका या फिर मैसेज आ जाए, वो मैनिफेस्टेशन नहीं है। यहाँ पे आपको रेस्टलेस करने वाली मैनिफेस्टेशन है, जहाँ कि आप रेस्टलेस होकर एक्शन लो, मतलब सडन एक्शन लो। मैनिफेस्ट करके टाइम अपना मैनिफेस्टेशन में कितना टाइम लगेगा इनको नहीं पता, तो ये मैनिफेस्टेशन करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि सडन एक्शन आप लो, और सडन एक्शन आपका ऐसा होगा कि आप रेस्टलेस होके आप एक्शन लोगे। अब समझिए, जो लोग ये चाहते हैं कि अपने पार्टनर को स्पेल वर्क करके आप वापस बुलाओ, तो वह एनर्जी मैं बता दे रही हूँ, ये स्पेल वर्क वाली एनर्जी कुछ दिन के लिए होती है। तो जो लोग स्पेल वर्क करके या फिर कुछ ऐसा टोना टोटका करके जो अपने पार्टनर को अपनी ज़िंदगी में वापस चाहते हैं, आएंगे ज़रूर, वो एकदम सडन एक्शन होगा उनका, लेकिन वैसे सडन वो चले भी जाएंगे आपको हर्ट करके, ठीक है। सो इसलिए प्रोसेस पे फोकस कीजिए, ये स्पेल वर्क और ये सब मत कीजिए, ठीक है। ये इंसान स्टक हैं आप में। गैम्बलिंग भी करते हैं मुझे दिख रहा है, कुछ गैम्बलर की एनर्जी यहाँ पे है, जो लोग सट्टेबाजी या फिर बहुत ज़्यादा एडिक्शन है जिनको गैम्बलिंग में, या फिर मोबाइल लेके बहुत बैठते होंगे इंसान, मोबाइल में गेम्स बहुत ज़्यादा खेलते होंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये गैम्बलिंग करते हैं, या तो बहुत ज़्यादा, या फिर मोबाइल में बहुत गेम खेलते हैं, या फिर इनका फाइनेंस इतना अच्छा नहीं, ठीक है। कन्फेशन की भी एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ ये इंसान कन्फेस करना चाहते हैं। समवन हैज़ टू टेल यू समथिंग, कुछ बोलना चाहते हैं इंसान आपको, ठीक है, अपने दिल की बात बोलना चाहते हैं, लेकिन कैसे बोलेंगे इनको नहीं पता है। सो ये एनर्जी उनकी है, आप उनकी कह सकते हैं, जो लोग टॉक्सिक जो लोग हैं, जो बहुत एंगर, बहुत एटीट्यूड से जिन्होंने अपने रिश्ते को देखा है, और माई वे और हाई वे वाली एनर्जी, थोड़े से टॉक्सिक लोग
की एनर्जी है ये, ठीक है, जहाँ पे इनको नहीं पता है कि क्या करें, कैसे करें आपके साथ, कैसे रियूनाइट करें आपके साथ, और अभी भी डेस्टिनी नहीं पता है इनको कि क्या करना है और कहाँ तक जाना है आपके साथ, नहीं पता है। बस ये इंसान आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं किसी भी तरह से, ठीक है। देखिए एक मैरिज वाली एनर्जी ज़रूर दिख रही है मुझे यहाँ पे, जहाँ की आपसे मैरिज करना चाहते हैं, किसी के साथ हैं तो उनको छोड़कर आपके पास आना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी ज़रूर है। अगर आप किसी के साथ हैं तो आपको ये इंसान चाहते हैं आपसे कि आप उनको छोड़ के इनके पास आओ, लेकिन रास्ता जो है ना वो सही नहीं है, इनका जो अपना रहे हैं रास्ता वो सही नहीं है। सो ऐसे लोग आगे जाके कैसा बिहेव करेंगे ये कहना मुश्किल है, ठीक है। अभी इनको चाहिए कि आप इनके लाइफ में आओ, लेकिन आगे जाके ये कैसा बिहेव करेंगे ये कहना मुश्किल है। सो ये एनर्जी उन लोगों की है जो थोड़ा सा टॉक्सिक बिहेवियर जिनका है, बहुत गुस्सा, बातों को नहीं समझना, अपने हिसाब से ही रिश्ता चलाना, बस मैं वाली जिनकी एनर्जी है, वैसे लोगों की एनर्जी मुझे दिख रही है आज, ठीक है। यस मुझे ये दिख रहा है। सो थोड़े से मैसेजेस भी हम देखेंगे क्या बोलना चाहते हैं। सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन, क्या बोलना चाहते हैं इंसान, क्या छुपा रहे हैं ये इंसान, छुपा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, छुपा रहे हैं और आपको अपनी तरफ पुल कर रहे हैं किसी भी तरह से, यू नो, गलत तरीके से हो, स्पेल वर्क करके हो, ब्लैक मैजिक करके हो, कुछ भी हो। ब्लैक मैजिक नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे, बट ये स्पेल वर्क कर रहे हैं ज़रूर से, मैनिफेस्ट कर भी रहे हैं तो आपको ऑब्सेस्ड करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, आपको रेस्टलेस करने के लिए कर रहे हैं ताकि आप तुरंत से एक्शन लो। यही चीज़ छुपा रहे हैं इंसान प्यार छुपा रहे हैं, किसी और को छोड़ के आएंगे ये छुपा रहे हैं आपके पास, किसी और को छोड़ के आएंगे, या फिर आपसे जब कनेक्ट करेंगे तो किसी और से छीनने की इनकी इच्छा है। अगर आपकी लाइफ में कोई इंसान है तो उनसे छीनने की इच्छा इनकी है, ठीक है, आपको उनसे छीनने की, जिसके साथ अभी आप हो उनसे छीनने की इच्छा इनको है, ठीक है। फ्लर्ट करना चाहते हैं आपके साथ ये इंसान, ऐसी एनर्जी है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा फिजिकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, थोड़ा सा छेड़छाड़, ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है। केमिस्ट्री, देयर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्शन है जो कि लवर्स की एनर्जी बता रही है। इनको एक अलग एनर्जी आपके साथ फील होती है। सो अगर ये इंसान आपको छोड़ के, अगर इन्होंने किसी और से मैरिज की भी थी तो ये इंसान उनको छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं। छोड़ेंगे उनको या नहीं छोड़ेंगे ये नहीं पता, लेकिन इनकी इच्छा ये है, फीलिंग्स ये है कि उनको छोड़ के ये इंसान आपके पास आए, ठीक है। मेक द एफर्ट, जो कि रिवर्स में आया था, ठीक है। ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक, वेट करना चाहिए आपको, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि रिवर्स में आया है ये कार्ड, मेक द एफर्ट की एनर्जी, और इनको भी ऐसा लग रहा है ना कि इनको एफर्ट नहीं लेना चाहिए, इसलिए ये वेट कर रहे हैं। ये एफर्ट नहीं लेकर आपको अपने तरफ खींच रहे हैं। देखिए मुझे यहाँ पे एक और सिचुएशन दिख रही है जहाँ ये इंसान आपको छोड़ के किसी और से इन्होंने मैरिज की थी, ठीक है। अब ये इंसान आपको दिखा सकते हैं कि ये उनको डिवोर्स करेंगे या फिर उनको छोड़ेंगे आपके पास आने के लिए, या फिर आपके साथ कंटिन्यू करेंगे, ऐसी एनर्जी, लेकिन ये करेंगे या नहीं करेंगे नहीं पता। सो इसलिए अगर ये एफर्ट ले लेंगे आपकी तरफ तो आप इनसे डिमांड कर सकते हो डिवोर्स के लिए, है ना, या फिर उनको छोड़ के आपके पास आने के लिए। सो इसलिए ये इंसान वेट कर रहे हैं, आपको ऑब्सेस्ड कर रहे हैं, ताकि आप इनकी सिचुएशन देख लो कि इनकी सिचुएशन ऐसी है, ये मैरिड हैं और ये इंसान फिर भी आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। और जब आप जाओगे एफर्ट लेने के लिए तो आपको एडजस्ट करना होगा, जैसा ये कह रहे हैं वैसे आपको एडजस्ट करना होगा। सो सोच समझ के एफर्ट्स लीजिएगा, ठीक है। कोडिपेंडेंसी, ये इंसान कोडिपेंडेंट है आप में, इनकी ज़िंदगी आपके बिना नहीं चलेगी, ठीक है। भले आप इनसे दूर हो जाओ, भले आप बात मत करो इनसे, लेकिन ये इंसान एडिक्टेड है आपसे। एडिक्शन आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक रिलेशनशिप। सो एडिक्शन जो है ना, एक वो चीज़ें ख़राब कर देती हैं रिश्ते को, ठीक है। एडिक्टेड नहीं होना चाहिए कि किसी इंसान के बिना मेरी ज़िंदगी ही नहीं चल रही है, वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं फिर। सो इनको एडिक्शन है आपसे, इनकी ज़िंदगी नहीं चल रही है आपके बिना, ठीक है। कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर है ज़रूर, लेकिन मुझे ऑब्स्टिकल में दिख रहा है। इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपसे बातचीत तो करनी है, आपसे कनेक्ट तो करना है, सोलमेट हो आप इनके साथ कुछ ना कुछ, मतलब आपके साथ कुछ ना कुछ इनका स्पिरिचुअल कनेक्शन है। सो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप दोनों का, लेकिन फिर भी ये इंसान जो है ना बात नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये आपको मजबूर कर रहे हैं एक्शन लेने के लिए, आपको ऑब्सेस्ड कर रहे हैं एक्शन लेने के लिए। सो ये जो एनर्जी है ऑब्स्टिकल में आई है, ठीक है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ये इंसान ज़रूर आपसे बात करना चाहते हैं दिल से, सारी जगह ये इंटेंशन सारे यही आ रहे हैं कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, कुछ अपने दिल की बात बताना चाहते हैं आपको और आपकी कुछ सुनना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी इनकी ज़रूर है, लेकिन जो रास्ता है जो अपना रहे हैं वो सही नहीं, ठीक है, रास्ता गलत है इनका।
इनका तरीका गलत है आप तक पहुंचने का। सो एक एनर्जी ये होती है कि हम किसी के दरवाजे से सीधा घुसते हैं नॉक करके, और एक एनर्जी होती है कि हम खिड़की से घुसते हैं। तो दोनों एनर्जी में अंतर है ना। सो इसलिए ये जो एनर्जी है मुझे सही नहीं लग रही है इनकी एनर्जी। ये जो स्पेल वर्क वाली एनर्जी है ये थोड़ी सी मुझे इमेच्योर एनर्जी लगती है, जब एक इंसान एक ऐसी एनर्जी का सपोर्ट ले रहा है जो कि टेम्पररी है, ठीक है, बस आप तक पहुंचने के लिए, फिर आपको सिर्फ पाने के लिए, इंसान वापस लाने के लिए ये इंसान ये सब कर रहे हैं, जो कि गलत है तरीका। भले इनकी फीलिंग्स अच्छी है, इंटेंशन अच्छे हैं, लेकिन तरीका जो है वो गलत है। देखिए कैंडल भी बुझ गया है, मैंने अभी गौर किया है कि कैंडल बुझ गया है। रीडिंग में बहुत कम ऐसा होता है, मतलब नहीं होता है, रेयर होता है ऐसा कि कैंडल बुझ जाता है। कैंडल बुझ गया, इसका मतलब ये है कि इंसान जो है, इनकी इंटेंशन जो है वो, मतलब तरीका जो है वो गलत है। जिस तरह से ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में आओ वो गलत है। इनकी फीलिंग्स अच्छी है, इनकी इंटेंशन अच्छे हैं, बात करना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, सब कुछ सही है, लेकिन तरीका गलत है। मे बी आज की फीलिंग्स होगी ऐसी, कल कुछ और इनकी फीलिंग हो सकती है, लेकिन आज इनकी फीलिंग्स ऐसी है, ठीक है। सो इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहें, अपने ऑरा को लॉक करें और इस एनर्जी से बचें, ठीक है। अगर आप किसी और के साथ मैरिड भी हैं तो ये इंसान चाहेंगे कि आप उनको छोड़ के इनके पास आओ। सो ऐसा भी स्पेल वर्क कर सकते हैं ये। तो इसलिए बी केयरफुल, बी प्रोटेक्टेड, अपने ऑरा को लॉक करें और ऐसे रहें कि कोई ऐसी एनर्जी आपको इफेक्ट ना करें, ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें, लाइक ज़रूर करें, बहुत मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लाइक से। आपकी एनर्जी भी मुझसे कनेक्ट होती है, आपकी एनर्जी को मैं पिक कर पाती हूँ आप जब मुझसे कनेक्ट करते हो। तो चैनल पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें। मेरे साइलेंट व्यूअर जो हैं, जो चुपचाप वीडियो देखते हैं, ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, गिविंग और रिसीविंग एनर्जी में आए, ताकि आपके पार्टनर भी उस एनर्जी में आ पाए। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।